सुप्रभात। अंदर का आनंद, अंदर का आनंद। साधना तो इसलिए की जाती है कि सुख और शांति पैदा हो। साधना का लक्ष्य ये है कि हमारा जीवन शांति में, आनंद में और प्रेम में बने। तो साधना तो कई प्रकार की होती है, लेकिन हमारा तात्पर्य साधना से है कि परमात्मा की प्राप्ति की साधना, आनंद की प्राप्ति की साधना, मोक्ष की प्राप्ति करना इत्यादि इत्यादि। और परमात्मा हमारा लक्ष्य है, हमारी साधना का लक्ष्य है। परमात्मा को प्राप्त करना या मुक्ति को प्राप्त करना या परमानंद प्राप्त करना। तो कैसे होता है ये सब? बात यह है कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते हैं। तो जब हम परमात्मा की याद करें, हम जो जाप करें उसको हम समझें, हमारे अंदर ये भावना हो कि हम क्या जप रहे हैं, हम किसकी याद कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो जब हम परमात्मा की याद करते हैं तो परमात्मा है क्या? परमात्मा आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, शांति स्वरूप है, सर्वगुण संपन्न है, सर्वव्यापी है, सर्वांतर्यामी है। ऐसे परमात्मा की जब हम याद करेंगे तो जो कोई सच्चे दिल से याद करेगा, जिसकी साधना ठीक प्रकार से चलेगी, तो उसके अंदर ये सब गुण आ जाने चाहिए। उसके अंदर शांति होनी चाहिए, उसके अंदर आनंद आना चाहिए। उसके पास बैठने से हमको शांति प्राप्त हो, हमको आनंद प्राप्त हो, हमारी सारी वासनाएं दूर हो जाए जब तक उसके पास बैठे। तो बड़ी आसान बात है ये मालूम होना कि कोई आदमी कपटी है, छल कपट से पूजा पाठ करता है या सच्चे दिल से साधना करता है। ये सब बातें अपने मन को टटोल कर देखिए कि आपकी साधना किस प्रकार से चल रही है, ठीक प्रकार से चल रही है, गलत चल रही है, उससे आपको फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है। हम कुछ करते नहीं, हम लोग तो पूजा पाठ का खाली ढोंग करते हैं। वास्तव में पूजा बहुत कम लोग करते हैं। चाहिए तो यह कि पूजा करने के बाद जब शाम को आप सोएं, सारे कामों से फुर्सत पाकर तब आप अपना अध्ययन कीजिए, स्वाध्याय कीजिए अपना कि हमने दिन में क्या क्या कार्य किए, कौन से ऐसे कार्य किए जो हमको करने चाहिए थे। तो ऐसे कार्यों के लिए भगवान से क्षमा मांगें जो हमने गलत कार्य किए, और ये प्रार्थना करें कि हमको ऐसी बुद्धि दो, ऐसी शक्ति दो कि हम भविष्य में ऐसे कर्म ना करें। और जो अच्छे कार्य किए हैं उसके लिए भगवान को धन्यवाद करें कि सब आपकी कृपा से हुए। लोग अक्सर पूजा करते हैं कि हम क्या करें, और पूजा का सबसे सरल उपाय यह है कि अपने सारे कर्म, अपनी सारी धन दौलत, लड़के बच्चे, घर गृहस्थी, नौकरी चाकरी, सब भगवान का समझ के भगवान के लिए किया जाए। ये कहना तो है सहज, लेकिन चचा जी कहा करते थे कि जुट्टल खेले सच्चल हो, और सच्चल खेले बिरला को। तो ऐसी भावना बनाते बनाते एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे अंदर सच्ची भावना पैदा हो जाएगी। हम सच्चे बन जाएंगे, सच्चे भक्त बन जाएंगे, सच्चे ज्ञानी बन जाएंगे, सच्चे इंसान बन जाएंगे। भगवान के जितने सारे गुण हैं सब हमारे अंदर आ जाएंगे। लेकिन हमारी साधना सच्ची हो, प्रेम पूर्वक हो, सतत हो, निरंतर हो, लगातार हो। ये नहीं कि कुछ दिन किया जाए फिर बंद कर दिया जाए चुप लगा के। लगातार हो, प्रेम पूर्वक हो, किसी महात्मा के सानिध्य में हो। इसीलिए गुरु किया जाता है। धन्यवाद।